नमस्कार दोस्तों। 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया और उस बजट में मेन विषय रहा या चर्चा का विषय जो रहा वो रहा 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम। तो ये क्या है, और यदि 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो फिर ये स्लैब्स किस लिए बनाए गए हैं? 4 से 8 लाख इतना, 8 से 12 लाख इतना, 12 से 16 इतना, फिर आगे इतना, फिर इतना। तो ये किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, इन सभी को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। बजट में एक लंबे समय से सुधार की ज़रूरत थी। हमारे पास यहाँ कई सारी स्लाइड्स हैं, इनको हम जानेंगे। सुधार की गुंजाइश थी लंबे समय से, और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है वो बता भी रहे थे कि सुधार किया जाए, नहीं तो जो मार्केट है वो क्रैश की स्थिति के अंदर आ चुकी है। मार्केट के अंदर कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है और लोग पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कमाने के लिए पैसा डर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको टैक्स से डर लग रहा है कि यदि कमाया जाएगा तो वो टैक्स के अंदर चला जाएगा। तो ये जो टैक्स की स्लैब्स है इनके अंदर सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जो बड़ा रिजल्ट है वो देखने को भी मिला। 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। यदि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है तो फिर ये स्लैब्स बनाई गई हैं। ये स्लैब्स क्यों हैं? यहाँ पे आपको तीन चीज़ स्लैब्स दिख रही होंगी। ये जो है लेटेस्ट में 2025-26 के लिए जो टैक्स निकाला गया वो है, और ये 2024-25 का जो टैक्स है वो है, और ये टैक्स की ओल्ड रिजीम है। यानी जो ऊपर वाली है वो दोनों न्यू है। एक के अंदर आपको न्यू का ओल्ड वर्जन और एक के अंदर न्यू का न्यू वर्जन 2025-26, और ये 24-25 का वर्जन है। उसके बाद ये ओल्ड वर्जन है। सबसे पहले आप ओल्ड को जानिए। ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था, 2.5 से 5% 5 से 10 20%, और यदि किसी की इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो उसको 30% इनकम का टैक्स देना पड़ता था। फिर इसके अंदर सुधार करके जो नया टैक्स निकाला गया, ये रिजीम देख लीजिए। 3 लाख रुपए तक इनकम फ्री थी, 3 से 7 तक 5%, 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से ऊपर यदि कोई कमाता है तो उसको अपनी इनकम का 30% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। अभी जो नई टैक्स रिजीम है उसके अंदर 9 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है 30% टैक्स देने के लिए। यानी कि वो 24 लाख रुपए कमाएगा तब जाके गवर्नमेंट को क्या करेगा, यानी 24 से ऊपर कमाएगा तो गवर्नमेंट को क्या करेगा, 30% टैक्स देगा अपनी इनकम का। तो बहुत ही अच्छा खासा इसके अंदर सुधार किया गया है। नई टैक्स रिजीम को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसमें जानेंगे कि ये स्लैब्स प्रोवाइड किए हैं, किस लिए किए गए हैं, और टैक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। तो यहाँ 4 से 8 लाख तक 5% है, यानी कि 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12-16 15%, 16-20 20%, 20-24 25%, और 24 से अब यदि किसी के है तो उसको 30% अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे टैक्स को हर एक इंसान अपने नज़रिए से देखता है। मिडिल क्लास अपने हिसाब से देख रहा है, सैलरीड पर्सन, और सैलरीड में भी दो तरह के यहाँ सैलरी डिवाइड कर लेते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। स्मॉल इंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से देख रहे हैं, मिडिल वाले अपने हिसाब से, और लार्ज वाले अपने हिसाब से, एमएसएमई वाले अपने हिसाब से, सभी यहाँ पे अपने हिसाब से देख रहे हैं। ये जो कैप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ये इसीलिए है, ये सभी को नज़र में रख के, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारे लिए क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सभी को नज़र में रखते हुए टैक्स की जो स्लैब्स है इसीलिए बनाई गई हैं। अब यहाँ पे जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट दिखाई दे रही है, और उसके अंदर भी आपको 12 लाख के बाद में 75,000 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा। जो यहाँ 7 लाख रुपए तक था ना, उसके अंदर 50K था, वहाँ 50,000 रुपये था, यानी 7.5 लाख रुपए तक वहाँ टैक्स बचाया जा सकता था। यहाँ पे 12,75,000 या 13.25 लाख तक टैक्स को यहाँ पे सेव किया जा सकता है। बचत कैसे करनी है, किस तरह से आपको टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है, और कैसे आपको ये 12 लाख तक छूट मिलेगी, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो टैक्स है वो हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं, सामने वाला कोई है वो अपने नज़रिए से देख रहा है, प्राइवेट वाला अपने, गवर्नमेंट वाला अपने, एमएसएमई अपने, बिजनेसमैन अपने। तो ये स्लैब्स इसीलिए हैं। अब ये जो 12 लाख तक छूट है ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। यहाँ पे बिजनेसमैन भी है, वो भी तो इनकम करेगा, स्मॉल इंटरप्रेन्योर है वो भी करेगा, लार्ज इंटरप्रेन्योर है वो भी करेगा, तो इनकम तो सभी कर रहे हैं। लेकिन जो बचत है वो सिर्फ किसको है, सैलरीड पर्सन को है, और उसके अंदर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पर्सन को है। कैसे बचत करेगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर आपको हर बार फाइल करना है, और आईटीआर के अंदर भी सुधार किया गया है। कैसे? जो सुधार से उनको जान लेते हैं। कुछ सुधार कैसे हैं, जैसे 87 के अंदर फाइल करते हैं, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं फाइल करने के, अलग अलग तरीके होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग होता है, बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग होता है, अलग अलग फॉर्म होता है जब आईटीआर फिल करते हैं। तो आईटीआर फिल करते हैं तो पहले क्या था, पुराने 2 साल के आईटीआर फाइल कर सकते थे, अभी उसको बढ़ा दिया गया, प्रीवियस के 4 ईयर तक के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीएस, ये जो टैक्स डिडक्शन श्योर्स जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है ना, 50K तक वहाँ पे
क्या था, पहले जो सीनियर सिटीजन के लिए था वो था, उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। और ITR का हमने जान लिया। फिर जो रेंट पेयर्स थे, यानी कि जिनको रेंट रिसीव होता था, तो उसकी अमाउंट थी रेंट की, वो थी 2.4 लाख तक की, उस अमाउंट को बढ़ा दिया गया। अब उसकी रिसीविंग अमाउंट 6 लाख तक कर दी गई है। तो ये जो रेंट लेते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। अब जान लेते हैं जो हम रिबेट की बात कर रहे थे, या जो मैंने जो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला, जो अलग अलग भरे जाते हैं, तो 87A के अंदर जब भरा जाता है तो वहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 लाख तक जो डिडक्शन है उसमें रिबेट मिलेगा। और करना क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जाकर के न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स रिजीम, हालांकि लगभग आप देखोगे तो लोगों की न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक की हुई है। जब आपने अपने आप प्रोजेक्शन के अंदर जाओगे, ITR प्रोजेक्शन में, तो वहाँ आपको जो टैक्स है वो 0 दिखाएगा। तो ऐसे दिखाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी रिजीम है वो न्यू सेलेक्ट हुई हुई है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगी। यदि वहाँ पे ऑर्डर लिखा है तो उसको न्यू में सेलेक्ट करने से जो ये आपको रिबेट मिलने वाली है ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और प्रीवियस में क्या हुआ करता था, जैसे आपने देखा होगा कहीं आपको मैंने बीमा करवा रखा है या मैंने लोन ले रखा है, तो उसकी मेरे को डिडक्शन, मेरे को ट्रांसपोर्ट जाना है इधर से उधर, उसकी डिडक्शन, मकान HRA का है उसकी डिडक्शन, ये आपको अलग अलग चीज़ें के फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते थे, तब जाके यहाँ पे आपको रिबेट मिला करता था। अब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करो और रिबेट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये तो जान लिया हमने सैलरीड पर्सन के लिए कि उनको क्या रिबेट मिलने वाली है, कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो नई टैक्स रिजीम से जो प्राइवेट सेक्टर है या जो बिजनेसमैन है उनको क्या फ़ायदा हुआ, देखिए उनका फ़ायदा यहाँ पे देखिए। जो 4 लाख तक है, 1 लाख का तो डायरेक्ट उनको वैसे ही फ़ायदा हो गया जो कि सभी को हो रहा है। फिर 4 से लेके और 8 लाख तक रुपए तक 5% टैक्स है, यानी कि 4 लाख रुपए टैक्स है। 8 - 4 = 4, तो 4 के ऊपर 5% टैक्स लगाएंगे तो 20,000 यहाँ पे पे करना पड़ा। और 12 लाख तक है तो 40,000 रुपये यहाँ बनाए, यानी कि टोटल उनका टैक्स कितना है, 60,000 रुपीज़ टैक्स है, जो न्यू टैक्स रिजीम का न्यू वर्जन है उसके अंदर। फिर ये न्यू टैक्स रिजीम का जो पुराना वर्जन है इसमें देखिए 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स था, तो ये 4 लाख का 5% बन गया 20,000 रुपये। फिर यहाँ पे 7 से 10 लाख रुपए तक, यानी 3 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 30,000 रुपये टैक्स बन गया। फिर 12 लाख यदि इसके इक्वली किया जाए, क्योंकि 12 तक हम यहाँ कर रहे हैं तो 12 तक यहाँ पे यहाँ करना रहेगा, तो 12 लाख रुपए तक यहाँ करेंगे तो 10 से 12 यानी कि 2 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स निकालेंगे, कितना, 30,000, 30,000 रुपये टैक्स बन गया। तो ये 30 + 30 + 20 कितना हुआ, 80 के 80,000 रुपये, 12 लाख रुपए तक। और ये यहाँ पे कितना है, 60,000 रुपये, और यहाँ पे कितना है, 80,000, यहाँ पे 80,000 रुपये। तो यहाँ पे 20,000 तो उनको डायरेक्ट वो बेनिफिट हो गया, और 1 लाख का बेनिफिट वो हो गया जो वहाँ पे 4 लाख रुपये तक कमाने वाले हैं। यदि कोई पुरानी स्लैब के अंदर आता, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम की ओल्ड वर्जन में आता और 4 लाख रुपए कमाता, तो वहाँ वो 5% के दायरे में आ जाता। 1 लाख का 5% वहाँ निकाला जाता, तो वहाँ उसको 5,000 रुपीज़ वहाँ भी पे करना रहता। तो ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर, उन लोगों को यहाँ पे MSME सेक्टर, उनको यहाँ पे ये बेनिफिट रहा। तो दोस्तों ये थी टैक्स की रिजीम, हमने जानने की कोशिश की सैलरीड पर्सन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, MSME के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं उनके लिए। फिर हमने ITR के बारे में जाना कि उसको कैसे कैसे टाइम बढ़ाया गया है, TDS के बारे में जाना, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में जाना, 87 के रिबेट में कैसे कैसे वो होता है वो आप जाके देख लेना। ITR जब फिल करते हैं तो अलग अलग आता है सभी के लिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, MSME, सब के लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर जो रेंट लेते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सुधार किए गए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन टैक्स के रिगार्डिंग, किस तरह से कैसे आपको सिलेक्ट करना है। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।